आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट देनी है, तो इसलिए चैनल पर आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित भी है। जब हम आपके लिए कार्य करते हैं तो आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पीईटी को लेकर के विद्यार्थियों के मन में जो आशंकाएं थीं वो आशंकाएं मैं दूर कर देना चाहता हूं कि विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी सेंटर चेंज हो जाएगा या ऐसी वैसी की चीज़ें। देखिए, सेंटर वगैरह जो चेंज करने थे वो चेंज किए जा चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटर में रद्दबदल नहीं होगा। और सूचना मिल रही है कि एजीटीए का विज्ञापन आप सभी लोगों का 3 नवंबर तक जारी किया जाएगा। जो कृषि प्राविधिक सहायक का विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का वो 3 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पीईटी को शानदार तरीके से आप लोग दीजिएगा, पूरे मनोयोग से दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप सभी लोगों को 13 बड़ी भर्तियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिसमें आप लोगों को एक लेखपाल की बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये तो बात हो गई आपके यूपी की। और जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो दीपावली के बाद आप लोगों का वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। ये एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा उसमें, क्योंकि मेरिट ठीक ठाक ही जा रही है, ठीक है ना, जो सूचना मिल रही है कि मेरिट ठीक ठाक ही जा रही है। और 110 प्लस मतलब 108 से लेकर के 110 के बीच में जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना। और अभी तो फिलहाल मैंने कोई सर्वे किया नहीं है, लेकिन जो इंटरनल जो है, मतलब जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 108 से लेकर के 108 से लेकर के जितने विद्यार्थी हैं, 108 हैं, 16 तक भी अगर विद्यार्थी हैं वो भी जनरल कैटेगरी में सेफ़ हैं। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थी मांग करते हैं भैया आपकी जो सर्वे होता है बहुत सटीक होता है, तो आप हम लोगों के लिए भी सर्वे करिए इस चीज़ का। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन सा बता पाएँ, है ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों और चैनल पे आप लोग सहयोग ज़रूर करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची के संबंध में, आज शिक्षा निदेशालय हम सभी लोग गए थे और वहाँ से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से उनको संबोधित एक ज्ञापन हम लोगों ने उन्हें सौंपा है और 2016 और 2021 की शेष रिक्तियों पर प्रतीक्षा सूची की मांग की। इस पर शिक्षा निदेशक महोदय का जो कहना था मैं आप सभी लोगों को एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उन्होंने जानकारी दी है कि कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं चल रही हैं टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के संबंध में, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पदों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। जिन पदों का वेरिफिकेशन आप सभी लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी समायोजन हुआ था 183 पदों का। आप सभी लोगों को याद होगा एक लिस्ट आई थी 183 पदों का, जिसमें आप सभी लोगों को समायोजित होते हुए विद्यार्थी दिखे, ठीक है ना, जिनका मतलब चयन हुआ और जिनको किन्हीं कारणों विद्यालय नहीं मिल पाया था, उन विद्यार्थियों का उसमें समायोजन किया गया, उनका चयन किया गया। पता लगे कि कोई अगर जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है वो सिलेक्ट होकर के गया, जहां जिस विद्यालय में उसको अलॉटमेंट किया गया वहां पे ओबीसी या एससी या एसटी वर्ग की सीटें खाली हैं, तो वहां पर उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, ठीक है। पहले क्या होता था कि मतलब तदर्थ शिक्षक ही उनके पदों को पूरी तरीके से पजेस्ट करके रखे हुए थे अपने वश में, है ना। तो इसीलिए दिक्कत हो रही थी विद्यार्थियों को। अब हालांकि सारे टंटा खत्म हो गए हैं तदर्थ शिक्षकों के, इसलिए पद रिक्त हुए, तो इन विद्यार्थियों को जो है वहाँ पे कट एंड पेस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अब 10 तारीख तक आप लोगों का ये वेरिफिकेशन चलेगा और इसके बाद आप सभी लोगों को जो मतलब हाई कोर्ट में हमारी याचिका है उस पर भी सुनवाइयाँ लगातार देखने के लिए मिलेंगी। और वो लिस्ट टोटल अब जो विद्यार्थी उसमें सिलेक्ट हुए थे, ठीक है ना, और उन विद्यार्थियों की पूरी लिस्ट जो है वो शिक्षा निदेशालय भेजी जाएगी कोर्ट के आदेश पे और उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। और यदि उसके बाद पद रिक्त रह जाते हैं तो आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी हो सकती है, लेकिन पहले याचियों को ही प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपके ने
टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची के लिए। ठीक है, पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो रिक्तियाँ हमने आपको वीडियोस पे दिखाई थी, उसमें जो जो कैटेगरी की सीटें हैं भाई, वो कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया है, मतलब सरकार ने, कि हमारे पास ये रिक्तियाँ शेष हैं। अब भाई हम वहाँ के मुख्य याचिकर्ता हैं, है ना, तो हमको जानकारी है कि कहाँ कितने पद खाली हैं। पीएच के भी पद खाली हैं, ओएच के भी पद खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में भी है और जनरल में भी है, ओबीसी एससी एसटी सभी वर्गों में मतलब सीटें हैं। हमारे भाई बहन आराम से उनका जो है काउंसलिंग हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके पदों की संख्या क्या बढ़ोतरी हुई है टीजीटी पीजीटी 2022 में। जी हाँ, 100% आप सभी लोगों के पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें अब चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहें, आप लोगों का भला होगा, आप लोगों का उद्धार होगा। ठीक है, क्योंकि अब 4167 पदों का आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का तकरीबन 9,500 मान लीजिए, 9,500। ठीक है, ये विज्ञापन आप लोगों को बन चुका है और लगभग 1845 पदों का पीजीटी का विज्ञापन बन चुका है। तो आप लोग आराम से बेहतरीन तैयारियां करिए। नोट्स आज चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए आज हम लोगों ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, एक ज्ञापन लिखा था और मुख्य सचिव को उस ज्ञापन को हम लोगों ने प्रस्तुत किया और उधर से जो हम लोगों को रिप्लाई मिला है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय के पास प्रस्ताव जो है वो रखा गया है, प्रतीक्षारत है। ठीक है, और कल की तारीख में अगर इस मीटिंग को देखा जाए, ठीक है, तो इसमें पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के भी अधिकारी मौजूद होंगे, बेसिक शिक्षा विभाग के भी होंगे, माध्यमिक के भी होंगे, प्राविधिक के भी होंगे, राजकीय विद्यालयों के होंगे, लोक सेवा आयोग के भी होंगे, उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग के भी होंगे और माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड जो आपका अस्तित्व समाप्त हो गया उसके भी अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी लोग कर्मचारियों को किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, कहाँ कितने कर्मचारी नियुक्त करने हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मतलब ये स्पष्ट है कि आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो गठन की जो प्रक्रिया है, सूचना प्राप्त हो रही है कि धारा 18 और 21 को लेकर के जो विवादों की स्थितियाँ थी, गवर्नमेंट ने उसका भी हल निकाल लिया है। इन धाराओं को शिक्षा सेवा चयन आयोग बनते ही, ठीक है ना, तुरंत जो है उसको उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो इससे नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। शिक्षक संघ की जो नाराज़गियाँ हैं कि धारा 18 और 21 सम्मिलित होना चाहिए, जाहिर सी बात है भाई, जो प्राइवेट संस्थान होते हैं, मतलब जो एडेड विद्यालय होते हैं, ठीक है ना, उसमें मैनेजमेंट तो फिर एकदम गर्दा मचा देंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो विरोध किया जा रहा था वो सार्थक था, इसका समर्थन हम भी करते थे। ठीक है ना, तो इसलिए अब उसको सम्मिलित किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो शिक्षक बन करके जाएंगे वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अधिकतर विद्यार्थी जो टीजीटी या पीजीटी में सिलेक्ट होते हैं वो अधिकतर प्रेफर करते हैं राजकीय विद्यालयों को, एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर को। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आप लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया भी अब सुचारू रूप से चलने लगी है और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही इस पर डिसीजन होता हुआ और अधिसूचना जारी होती हुई दिख जाएगी। ठीक, निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि अब इसी कार्यों में लगे हैं, तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल डिसीजन को लेकर के भी एक सूचना प्राप्त हो रही है। आज हम लोगों ने एक ग्रुप बंदी में जो मतलब वकील किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बात की और आदरणीय एडवोकेट से मिल करके भी उनसे बातचीत किया गया। ठीक है ना, सारी चीज़ें कन्फर्म की गई, कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अटॉर्नी जनरल को हम लोग लाने के लिए एकदम परेशान हैं पूरी तरीके से, ताकि क्योंकि अब बिहार सरकार भी रिक्वेस्ट कर रही है केंद्र सरकार से कि अब भाई वहाँ के मंत्री मिनिस्टर सांसद, ठीक है ना, क्योंकि मंत्री तो हो नहीं सकते, जो सांसद हैं, विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो भी अब बीएड विद्यार्थियों के साथ आ गए हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा जोर बंध रहा है कि एमएचआरडी इसके लिए आगे आए। ठीक है, अब बिहार की तरफ से अगर ये मांग की जा रही है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के मांग पे थोड़ा सा वजन पड़ेगा। ठीक है ना, इसका एडवांटेज मिलेगा और ये एडवांटेज हमारे करोड़ों करोड़ बीएड विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए होगा। एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मज़े की बात तो ये है कि जो बीएड की काउंसलिंग हो रही थी इसमें केवल 6% सीटें भर पाई हैं, सिर्फ 6%, 94% सीटें खाली चली गई हैं। ठीक है ना, और पूल काउंसलिंग, फलानवा काउंसलिंग, ढमकवा काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग
और 6 महीने का फीस माफ़, काउंसलिंग, तमाम काउंसलिंग हो रही है, फिर भी बीएड की सीटें भर नहीं पा रही हैं। ठीक है ना, पूल काउंसलिंग करा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने एंट्रेंस दिया वो भी आओ, जो ना दिया वो भी आओ। ठीक है, जो 1 नंबर पाए वो भी आओ, जो 0 नंबर पाए वो भी आओ, बस एडमिशन ले लो भैया। ठीक, कोई विद्यार्थी नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि सरकारी सीटें जो मतलब गवर्नमेंटल सीटें होती हैं, जिनकी संख्या महज 5,000 होती है, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसकी सीटें भी आप सभी लोगों को केवल 2100 सीटें भरी, बाकी सारी खाली चली गई। अब स्वयं आप समझ लीजिए। एक यहाँ पे विद्यालय है ना प्रयागराज में, जगपत सिंह सिंगरौर, ये एडेड विद्यालय है। ठीक है ना, ये एडेड विद्यालय है। यहाँ पे भी बीएड की 100 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे भी पूरी एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि ये गवर्नमेंटल विद्यालय है। ठीक, तो ये कंडीशन है। और कई जो मतलब वहाँ के प्रबंध तंत्र के लोग हैं जो बीएड का संचालन करते हैं, वो लोग भी क्या किए, वो लोग भी लेटर लिख दिया एमएचआरडी और एनसीटी को कि आप लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया बीएड कोर्स का, आप लोग कोई एक्शन लीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम बीएड का मान्यता वापस करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है ना, अभी इसमें क्या है कि जो मतलब पैसा वैसा आ रहा था वो सारी चीज़ें अब दिक्कत में पड़ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अब थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ी है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों को राहत मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या डिसीजन इस पर लेता है। ठीक, अभी ब्रिज कोर्स को लेकर के हम लोगों को सफलता मिली थी 69,000 की शिक्षक भर्ती के लिए, ये बीएड की एक प्राथमिक जीत थी। ठीक है, अभी हम लोगों को जो 2 तारीख को जबलपुर हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उस पर भी सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलेंगी, तो ये भी हमारी एक नैतिक जीत ही होगी। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए आज हम सभी लोग लोक सेवा आयोग गए थे, उन्होंने जानकारी दी है। खंड शिक्षा अधिकारी भी अब आप सभी लोगों का एकदम फुल फॉर्म में आ गया है कि चलो भैया नहीं, कम से कम 225 पद मिल जाएंगे, विज्ञापन जारी कर दिया जाए। लेकिन विज्ञापन जारी करने के संबंध में सचिव महोदय का एकदम स्पष्ट कहना है कि बीएड विद्यार्थी जो इतना मतलब ओटीआर कर रहे हैं, सर्वर जो हमारा जो डेटा मतलब कह रहा है, अभी महज 2.25 लाख बीएड के विद्यार्थियों ने ओटीआर अपना करा है, महज 2.25 लाख। अब सोचिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अगर जारी हो जाता है 15-20 दिन के अंदर, तीनों विज्ञापन आपके, ठीक है ना, तो आवेदन करने वालों की संख्या लगभग 25 लाख तक जाएगी। तीनों विज्ञापनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतने सारे विद्यार्थी जब ओटीआर नहीं किए हैं तो फिर ओटीआरओ के लिए टूट पड़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में जो भाई बहन आप लोगों की जानकारी में तैयारी कर रहे हो उनसे कह दीजिए कि ओटीआर ज़रूर कर लें। ठीक है, वेबसाइट स्लो चल रही है, बात सही है, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी और यूपीपी आदि में एज रिलैक्सेशन को लेकर के कल की डेट में आप सभी लोगों को एक सुखद अनुभूति का जो माजरा है वो समझ में आने लगेगा, क्योंकि इस पर जब प्रमुख सचिव ने शासन को पत्र लिख दिया है, मतलब गवर्नमेंट को पत्र लिखा है उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब सचिव महोदय ने लिखा है तो जाहिर सी बात है उसका वजन थोड़ा सा पड़ेगा सरकार पे, ठीक है ना, सरकार के मुखिया पे। और हम सभी लोगों ने क्या किया था कि इनके जो जनता दरबार होता है उसमें भी अपने टीम के सदस्यों को हम लोगों ने भेजा था, और वहाँ पे मिलजुल करके इन लोगों ने क्या किया था, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन के संबंध में ज्ञापन भी दिया था, अब बीएड के संबंध में भी ज्ञापन दिया था। इस पर उन्होंने तत्काल जो है कार्रवाई के निर्देश दिए थे कि ये कार्रवाई की जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। ठीक, तो अब यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में जो विद्यार्थी ओवरेज हो चुके हैं उनकी संख्या तकरीबन 10 लाख है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को ओवरेज होना और जाहिर सी बात है कि थोड़ा तकलीफ दे तो है ये है। अब आप सभी लोग एलिजिबल होंगे इसलिए आवेदन कर लेंगे। जो विद्यार्थी ओवरेज है उनके सामने 62,000 पदों का विज्ञापन आएगा और वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो कंपटीशन देने से पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, पहला। दूसरा ये कि जो ये एक मामला सामने आया था आप सभी लोगों का, जो लेखपाल में गड़बड़ झाला होने लगा था कि जो OH OL पता नहीं कौन कौन सी कैटेगरियाँ होती है दिव्यांग भाई बहनों के लिए, ठीक है ना, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी गवर्नमेंट की और जो आयोग हैं, ठीक, उनकी नीतियाँ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को डिप्रेशन से बचाया जा सके। पता लगे वो सिलेक्ट हो गए, बाद में उनको जो है नानुकुर करने से बेहतर है कि एलिजिबिलिटी एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए।
ठीक, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि फलानवा से फलानवा, फलानवा से फलानवा आवेदन करेंगे। अगर इसके अलावा कोई आवेदन करता है तो भैया वो अपना स्वयं जिम्मेदार होगा। आप जैसे परीक्षाओं में औपबंधिक प्रवेश दे देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। औपबंधिक प्रवेश देने का ये तात्पर्य नहीं होता कि आप पीईटी क्वालिफाई करा लो, आप मेंस दिलवा लो, आप रिजल्ट जारी कर दो, आप डॉक्यूमेंट के लिए डीवी ले लो, ठीक है ना, और उसके बाद जो है जब लास्ट बार में चयनित प्रक्रिया है तो आप विद्यार्थियों को बाहर करना शुरू कर दो, या आप फार्म भरवा लो, उसके बाद बोल दो कि आप एलिजिबल ही नहीं हो, है ना, आप एलिजिबल नहीं हो तो आप एग्जाम में कैसे बैठ सकते हो। तो ये कंडीशन जो है नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पीईटी के कट ऑफ को लेकर के हो, चाहे वो अन्य मुद्दों को लेकर के हो। हम लोगों ने पीईटी के कट ऑफ को लेकर के भी मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस पर उन्होंने कहा कि इसके संबंध में यूपी के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी, ठीक, क्योंकि कई कैटेगरियों की भर्तियाँ कराता है यूपी, समूह गा और घा। और एक चीज़ है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पदों की कैटेगरियाँ भी बदलने चल रही हैं, ठीक है ना, और इन कैटेगरियों में क्या रखा जाने वाला है, इन कैटेगरियों में रखा जाने वाला है आपका जीआईसी लेक्चरर वर्ग खा में आ सकता है, ठीक है, और एलटी ग्रेड भी। तो इसमें क्या होगा कि वेतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ जो है मतलब जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। असमूह गा और घा के जो पदों का विज्ञापन यूपी जारी करता है, उस आयोग के माध्यम से जो ये पीईटी में भाई कई डिपार्टमेंट का कराता है, तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग कट ऑफ रखी जा सकती है या एक कॉमन कट ऑफ रखी जा सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है, तो आप लोगों को यूपी पीईटी 2023 में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ भी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग परीक्षाओं को लेकर के चिंतित ना हो, परीक्षाओं की तैयारियां आप लोग करिए, शासन तो कर ही रहा है। और शासन को क्या है, शासन जैसे ही वो करेगा फटाक से 15 दिन के अंदर आप लोगों का अनाउंसमेंट कर देगा, भैया चलो 21 दिन में पेपर दो, फिर वही होगी आपाधापी शुरू हो जाएगी। इससे बेहतरीन है कि पहले से ही एक एक सीढ़ियाँ करके चलते रहो ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जब गले जो है कसना शुरू हो तभी आप भागना शुरू करो, पहले से ही धीरे धीरे चलते रहो, ठीक है। तो बाकी इच्छाएं आपकी, और जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका का जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।